दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोल्फ में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। हम सभी को ये डाउट है कि हमारी पेंशन कितनी मिलेगी, तो उसके बारे में हम काफ़ी कुछ क्लियर करेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं एनपीएस के वो भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेंशन में। इसमें टीयर 2 और टीयर 1 दो अकाउंट हैं। टीयर 1 अकाउंट आपके जो एनपीएस में सभी के लिए है, आप टीयर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें देख सकते हैं। टीयर 2 और टीयर 1 में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है आपका खुद भी कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन वो होता है उसमें से आप पैसा पूरा नहीं निकाल सकते, 25% भी आप निकाल सकते हैं। वो भी 4 बार निकल सकता है पूरी सर्विस के दौरान। और टीयर 2 में आप मिनिमम 500 रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और कितना भी कंट्रीब्यूशन कितनी भी बार कर सकते हैं, उसको आप चाहें जब उस अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, टीयर 2 में। लेकिन टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए टीयर 1 अकाउंट होना आपके पास ज़रूरी है। तो आगे इसके फीचर्स के बारे में चलते हैं, क्या क्या है। जैसे ये मैंने बताया आपको, टीयर 2 का मिनिमम 500 होना चाहिए इसमें कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये टीयर 1 में कंट्रीब्यूशन पर ईयर 6000 मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो आपको चार्जेज लग जाएंगे, ठीक है। और टीयर 2 में मिनिमम ओपनिंग अकाउंट 1000 है, ठीक है। और उसके बाद थोड़े चार्ज लगते हैं इसमें। कंट्रीब्यूशन मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन 250 है। मिनिमम अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल ईयर में 2000 होना चाहिए। मिनिमम मेंबर कंट्रीब्यूशन इन 1 ईयर, एक ईयर में एक कंट्रीब्यूशन आपको करना ही पड़ेगा इसमें, मतलब एक बार जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके और फीचर्स भी हैं। जैसे ये आपको दे रखा क्या क्या आपको फीस वीस लगती है इसमें सारी। ये सीआरए की फ़ीस है 50 रुपीज़, 280 है ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। जो आपके ये सारे टीयर 1 के हैं सारे, जो आपको चार्जेस लगते हैं। जो इसमें है ट्रस्टी बैंक की भी इसमें फ़ीस जो है 0 है, और पर ट्रांजेक्शन 15 रुपये है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन मतलब जो इसको देख रेख करते हैं, उनका 0.0075% पर एनम आपको चार्ज लगेगा, और लग भी रहा है, आपको पता नहीं चल पाता है। तो ये सारे इसमें हैं, और पेनल्टी वगैरह इसमें भी है जो पैसा नहीं जमा होगा तो, ठीक है। अब अभी हम आ जाते हैं हमारा पैसा कहाँ जमा हो रहा है, हमारे को पता नहीं चलता। तो इसमें 3 जगह हैं इसमें हमारा पैसा हो रहा है। इसको एक तो बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इसमें क्या है, आपको हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी है, ठीक है। तो ये मार्केट में हो रहा है आपका पैसा इन्वेस्टमेंट। दूसरा है फिक्स्ड इनकम बियरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये है मीडियम रिस्क का है, सी जो बोलते हैं, सी कैटेगरी। और लो रिटर्न वाला है जी, ठीक है। तो आप अगर टीयर 2 अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आप देख लें आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए या मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न चाहिए, इस तरह का इसमें चॉइसेस हैं, ठीक है। एक्टिव और इसमें ऑटो चॉइस दे रखी है टीयर 1 में, उनको हम चेंज भी करा सकते हैं अपने ऑफिस में। हम इसके लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारा ऑफिस उसको आगे भेजेगा सीआरए को, वो उसको चेंज कर सकते हैं जो अपनी स्कीम है आपको, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें क्या सिस्टम है आगे बताते हैं आपको। अब एनपीएस कौन ले सकता है। एनपीएस जो भी आदमी 60 साल से नीचे है, ठीक है, वो एनपीएस को ले सकता है, ठीक है, कहीं से भी। और इसमें एक भी पॉइंट और भी है, आप एग्जिट भी कर सकते हैं इसमें। 60 साल के बाद कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पॉइंट है कि अगर हम 10 साल नौकरी करते हैं, 15 साल नौकरी करते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा। हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, नहीं मिलेगा, वो सारा मैं आपको क्लियर करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस पर। अब बने रहेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जनरल क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। जनरल क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उसी पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे किसी ने ये एक क्वेश्चन ही बनी हुई है और उनके सबकी आंसर्स इसमें हैं, तो इसके लिए बोले इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सबसे पहले है। तो इसके लिए पीएफआरडी एक संस्था बनाई गई है, वो इसको देख रेख करती है, ठीक है। फिर और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनरोलिंग
इन एनपीएस। इसका प्रोसेस क्या है एनपीएस में एनरोल करने का, मतलब एनपीएस लेने का? तो आपकी 18 से 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसकी सारी PFRDA.org.in पे जाके इसकी कंडीशंस देख सकते हैं। और इसमें कंट्रीब्यूशन 500 से नीचे नहीं होगा एक ट्रांजेक्शन, और 6000 पर ईयर का आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है 3 नंबर, अगर आप सिटी वगैरह कोई चेंज करते हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कंट्रीब्यूशन पे, लेकिन आप अपनी कंट्री चेंज कर देते हैं, कंट्री चेंज कर देते हैं तो आपको एनपीएस के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। और अभी हमारे को जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम जो पैसा जमा कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी नहीं, तो ये अधिकार दिया गया है PFRDA को। लेकिन आपकी उसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस माय अकाउंट वी क्लोज बिफोर अटेंडिंग NRA। हमारा अकाउंट कब क्लोज हो सकता है ये, ठीक है। तो आपकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, जो हमने पैसा लगाया उसकी वैल्यू 0 हो जाए, या आपकी डेथ हो जाए, या आप चेंज कर देते हैं सिटीजनशिप, तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल एज जो है रिटायरमेंट क्या है वो देख लो आप। सबसे मेन पॉइंट सभी को ये लगता है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं 20 साल नौकरी करके जाता हूँ तो। कैन आई एग्जिट बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। क्या मैं 60 साल से पहले एग्जिट कर सकता हूँ? यस, आप इसमें 60 साल से पहले एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 80% आपको लगाना पड़ेगा। मतलब 1 रुपये में 80 पैसे आपको देने पड़ेंगे। किसके लिए? पेंशन के लिए। बाकी 20% आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और इसमें 70 साल के बाद भी आप इसमें कर सकते हैं। 70 साल के बाद तक, 70 साल की एज तक इसको रख सकते हैं आप, ठीक है। और आप इसमें पूछा कि 60 से 70 के बीच में एग्जिट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। उसमें भी आप जो सारे क्वेश्चन हैं इनके मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एज इसमें आपको 70 तक जा सकते हैं, ये भी इसमें है, ठीक है। और चार्ज और पेनल्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको इसमें पेनल्टी पड़ेगी अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं तो। अगर आप 100 रुपये पर ईयर की पेनल्टी पड़ जाएगी आपको, अगर इसमें पैसा आप नहीं रख पाते हैं तो, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न, इसका क्या गारंटी है? तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका कितना पैसा होगा इसमें। बोला मैं कुछ एडवाइस ले सकता हूँ इसके लिए, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आप ले सकते हैं इसमें, लेकिन इसके लिए ये आपका खुद का डिसीजन है। इसके लिए जो PFRDA है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। What should I consider before choosing investment option? Investment option should be chosen carefully. Remember that a trade-off between risk and return. ठीक है, तो आपने जो चूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप किस में लेना चाहते हैं आपकी खुद की मर्जी है। आगे हम चलते हैं। मेन मुद्दा सारा यही है कि पैसा कितना मिलेगा, कितनी पेंशन बनेगी। और ये बोला विल बी परमिटेड टू चेंज माय पेंशन फंड प्रेफरेंस। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं पेंशन फंड का प्रेफरेंस। आप 60%, जैसे अगर पूरी नौकरी करके जाते हैं तो आपको मिनिमम 40% देना पड़ेगा। आप ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते 40% से, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसमें। तो आप इसमें पूरी 100% पैसा भी आप अपना छोड़ सकते हैं। इसके लिए 100% पैसा भी आप छोड़ सकते हैं। अभी मेन मुद्दा इसका हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि कितनी पेंशन आपकी बनेगी, आप कब जाएंगे। तो उसके लिए एक कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। उस कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसके लिए गूगल पे चलते हैं और गूगल पे ये है gconnect.in के नाम से एक साइट है, उस पर आप जाएंगे तो ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका लेवल इसमें पूछा है कितना, मान लो मैं 2400 में पे ले रहा हूँ,
प्रेजेंट पे मेरी कितनी है, तो प्रेजेंट पे आपने इसमें डालनी है। प्रेजेंट पे का मतलब क्या है, मान लो 42,000, मैं जैसे अपना ही लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैं 2800 में पे ले रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को 40,400 मान लो बेसिक पे मिल रहा है। एवरी ईयर DA की तरह मान के चलो आप 6% मान के चलते हैं एवरी ईयर इनक्रीज, है ना। और प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट हम 30 ले लेते हैं, 31 है वैसे तो, ठीक है। डेट ऑफ रिटायरमेंट हम इसमें रख देते हैं, मान लीजिए अब मैं जैसे बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ, डेट ऑफ रिटायरमेंट अपना 2025 रख देता हूँ, ठीक है। मैं इस 26 तारीख को जाऊँगा रिटायरमेंट, ठीक है। और रिटर्न 10% का तो उसमें मिनिमम मिल ही रहा है। अब इसमें हमारा बैलेंस कितना आज की डेट में, मान लीजिए हम देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, इसमें लिंक दिया हुआ है। मान लीजिए मेरा बैलेंस ये है 18 लाख रुपये आज की डेट में, ठीक है। और 40% मैं पेंशन के लिए दे रहा हूँ इसमें से। और एन्युटी रेट फॉर मंथली 6% है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, क्या इसमें वैल्यू निकल के आई। ये देखिए आपका कैलकुलेटर ने कैलकुलेट कर दिया है। तो मान लीजिए 2026 मैंने इसमें डाला था, तो इसमें कितना दिखा रहा है, ROI दिखा रहा है ये रिटर्न। और ये दिखा रहा है आपका NPS सब्सक्रिप्शन। मैच्योरिटी वैल्यू इसकी 31 लाख रुपए हो रही है, 31,15,000। तो अभी आप देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब 40% पे ले रहे हैं तो आपको 40% बाकी पैसा मिल जाएगा 40% छोड़ के, और आपको 6230 रुपये पेंशन मिलेगी। आप समझ लीजिए आपको कितनी पेंशन मिलेगी 31 लाख रुपए पे। आप अगर छोड़ देते हैं अप्रॉक्स 6230 रुपये, ये बहुत ही कम पेंशन है। अगर आप 20-22 साल नौकरी करके जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत कम है, ठीक है। आगे जाके इसके रिटर्न बढ़ जाएंगे, लेकिन इसलिए थोड़ा सा अगर नौकरी करना चाहते हैं तो थोड़ा और 10 साल और नौकरी करें, ताकि आपको पेंशन अच्छी मिल सके, क्योंकि इसकी पैसे की कोई वैल्यू अभी नहीं है ज़्यादा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।